और उसके बाद हमको इस पार्टी में ले लिया जाएगा, उस पार्टी में ले। जो व्यक्ति अपने समाज को धोखा देने का कार्य कर रहा हो वो किसका हो सकता है? उनके समाज के अनपढ़ गंवार अब रह गए हैं। उनके समाज को ये नहीं पता है कि वो हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं और केवल अपने परिवार को ऊपर उठाते जा रहे हैं। और उनकी औकात हो जाएगी कि वो माननीय शशि प्रताप जी की तरफ आंख उठा करके देख लेंगे। उसी दिन दोनों आंख ना उंगली डाल के वंदना सिंह बाहर निकाल लेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज नेशनल इक्वल पार्टी के महिला अध्यक्ष माननीय वंदना सिंह जी हैं और हम पूछेंगे कि सूबे के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने शशि प्रताप सिंह को जूता मारने और अखिलेश यादव जी को हैसियत दिखाने की बात कही है। क्या कहना चाहेंगी मैडम? जूता मारना तो बहुत दूर की बात है, वो सामने आके दिखा दें। दूर दूर से तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं। क्या वो सारनाथ की घटना को भूल गए हैं कि जब आम जनता के लिए मैं इतना उग्र हो सकती हूँ, इतने थप्पड़ दे सकती हूँ, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुछ भी बोल देंगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? अगर सही में वो अपने बाप के बेटे हैं तो वो सामने आए या हमको जहाँ पे बुलाना है वहाँ पे बुला ले और जूता मार करके दिखा दे। पहले हम लोग को मारे फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे ना। और कहते हैं ना कि संस्कार कहीं जाता नहीं है। जैसे बाप बड़ बोले बिन पेंदी के लोटे, वैसे वही संस्कार बेटे पे आ चुका है। और डिग्री लिखते हैं, पीएचडी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर। पीएचडी की भाषा यही होती है। हमको तो लगता है वो अब उनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए कि कहीं वो फर्जी डिग्री तो कहीं से ला करके नहीं लगा दिए हैं। जिस तरह से बात उन्होंने कहा, क्या एक मंत्री का बेटा इस तरह का बयान दे शोभा देता है? ये बहुत ही निंदनीय है इस तरह का बयान। लेकिन अब उन लोगों को क्या कहें, आपसे भी या हमसे भी किसी से छुपा नहीं है कि वो लोग किस हद तक जाते हैं। वो तो आज सपा में रहेंगे तो भाजपा को गरियाते हैं, कल भाजपा में रहेंगे तो सपा को गरियाते हैं। योगी जी को कटोरा लेके भीख मंगवा रहे थे और माननीय अखिलेश जी के बारे में वो बात करेंगे। उनके पैर की धूल भी कभी ज़िंदगी ने 7 जन्म लेना होगा उनको माननीय अखिलेश यादव बनने के लिए। 7 जन्म। यह एहसास होता है अरविंद राजभर को या ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर जी को? अरे हमको तो लगता है ना कि उनको कोई भी पार्टी चुनाव आने के टाइम क्यों अपने साथ खड़ा करती है, क्योंकि उनकी तो आदत ही हो गई है कि किसी के खिलाफ बड़बड़ बोलते रहो और उसके बाद हमको इस पार्टी में ले लिया जाएगा, उस पार्टी में ले। जो व्यक्ति अपने समाज को धोखा देने का कार्य कर रहा हो वो किसका हो सकता है? उनके समाज के अनपढ़ गंवार अब रह गए हैं। उनके समाज को ये नहीं पता है कि वो हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं और केवल अपने परिवार को ऊपर उठाते जा रहे हैं। और उनकी औकात हो जाएगी कि वो माननीय शशि प्रताप जी की तरफ आंख उठा करके देख लेंगे। उसी दिन दोनों आंख ना उंगली डाल के वंदना सिंह बाहर निकाल लेंगी। नहीं, अरविंद राजभर का कहना है कि अब हमारे समाज में पढ़े लिखे हो गए हैं, तो क्या जूता मारने के लिए पढ़ लिख करके जूता मारेंगे पढ़ लिख करके? वो अपने समाज की तो बात ही ना करें। उनके समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग और ज्ञानी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद की बात करें, वो अपना पर्सनल खुद की बात करें। वो समाज की बात लेके ना चले, क्योंकि वो समाज के लिए कुछ भी नहीं करते। वो अपनी बात करें कि वो फर्जी पीएचडी का डिग्री लेकर के आए। अब तो मैं सरकार से ये मांग करूँगी कि उनकी पीएचडी की डिग्री की जाँच कराई जाए। और हमारे साथ हैं नेशनल इक्वल पार्टी की, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से अरविंद राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जूता मारने की बात कर रहे हैं, यह क्या सही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई साहब शशि प्रताप सिंह जी, जो कभी उनके लिए भी आदरणीय रहे थे, तो हम किसी भी अपने बड़े को, अपने आदरणीय को कभी भी, जिनका कभी झुक के पैर छुआओ, उनको जूता चप्पल चलाने की बात नहीं कर सकते। हमारा समाज संस्कृति से बनता है और हमारी संस्कृति में कभी भी अपने से बड़ों को जूता चप्पल मारने की बात या गाली देने की बात होती ही नहीं है। और आप अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का आपका आचरण है, तो आप एक सभ्य समाज के लिए हैं ही नहीं। तो वो अपने आप को कहाँ देखते हैं हमें नहीं पता, हम उनको आम जनता में भी नहीं देखते। जिस तरह से 17 साल ओम प्रकाश राजभर के साथ गुजारे हैं, क्या इसी बात के लिए गुजारे थे कि उनका बेटा एक दिन जवान होगा और यही जूता मारेगा?
चाचा उनके बेटे के संस्कार ऐसे हो चुके हैं कि आज माननीय शशि प्रताप सिंह माननीय अखिलेश यादव जी को बोल रहे हैं, कल को लाइए लिख करके दे दें कि अगर वो अपने बेटों के लिए इतना नीचे स्तर पे न गिरते न बेटों को इलेक्शन लड़ाते तो कल अपने बाप को ही भी सड़क पे जूता मारेंगे। वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ही जूता मारेंगे, लाइए हमसे लिखवा लीजिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप। बिल्कुल, संस्कार हर जगह होते हैं, संभव होते हैं। अगर कल वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जूता ना मारे तो फिर देखिए आप। लास्ट सवाल है कि नेशनल एकल पार्टी की रणनीति अब 2027 को कैसे देख रही है? देखिए, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी वंदना जी, ये सारे लोग देखेंगे कि हमें कैसे अब आगे बढ़ना। हमारा दिशा निर्देश यहीं से आता है। और रही बात की अभी जो आपका क्वेश्चन है कि आने वाले समय में क्या होगा, तो थोड़ी देर में आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। 2027 का चुनाव जब होगा तो क्या माननीय शशि प्रताप सिंह जी उत्तरी के विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, उत्तरी की विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और हम पीडीए के साथ रहेंगे। और पीडीए जितने भी सीट पे चुनाव लड़ेगी, हम सभी लोग पीडीए को सारे सीट से जिताएंगे और जीतेगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पीडीए साबित करके दिखाएगा। यानी कि जिस तरह से बात हो रही है कि इस बार की जो लड़ाई है पीडीए की, इस बार जो सरकार बनेगी जनता की सरकार बनेगी, ये बात सही है? बिल्कुल, ये जनता की सरकार बनेगी और जनता जान चुकी है कि जुमले से कोई नहीं किया जाता, ये छलावा सिर्फ किया जा रहा है। और इस बार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी नेशनल एकल पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वंदना सिंह जी से, तो आपको ये बात कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।